अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आप इस रेसिपी को अगर एंड तक वॉच करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। तो ये यहाँ पर हम रेसिपी शुरू करने से पहले देखेंगे कि हमने जो है केक को बेक किस में करना है। तो ये बर्फ़ का कोला हर घर में मौजूद होता है, सिल्वर का बर्तन है ये। इसको हम लेंगे और ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और फिर बटर पेपर जो है वो भी उस शेप में काट लेंगे और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि जब केक बेक हो तो जले कहीं से भी ना और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गोल्डन कलर आए। ग्रीस करके साइड पर रखेंगे। तो दूसरी तरफ लेंगे एक बाउल। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडे। तो यहाँ पर मैं अंडा शामिल कर रही हूँ। तो आपने तकरीबन एक अंडा शामिल करना है रूम टेम्परेचर का, साथ ही 1 कप आपने ऑयल शामिल करना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, आप घी भी शामिल कर सकते हैं, मगर ऑयल शामिल करने से ये होगा कि जो केक है वो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। अब साथ ही हम शामिल कर देंगे हाफ़ कप शुगर को मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है और पाउडर बनाकर आपने शामिल करना है। अच्छे से बीट करेंगे। शुगर का पाउडर शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि शुगर के जो क्रिस्टल हैं वो बाद में मिक्स होने में, मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगाते हैं और क्रिस्टल बन जाते हैं। तो आप पहले अलग से पाउडर बना लीजिएगा और फिर शामिल कर दीजिएगा। अब आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। ये बीट करना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से हमारा जो केक है बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। और जहाँ पर एक और बात बताती चलूँ, आपने एक साइड घुमाना है, एक साइड ही आपने बीट करना है, 2 साइड बीट नहीं करना। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे वनीला एसन। ये मैंने 1 चम्मच वनीला एसन शामिल किया है। वनीला एसन शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप दूध और अच्छे से फेंट लेंगे। वनीला एसन आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। बहुत ही परफेक्ट इसका एरोमा होता है जो हम बेकरी से लेते हैं ना, केक की खुशबू में इजाफा करता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम लेंगे एक छलनी और छलनी में हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा। ये मैदा को यहाँ शामिल करने से पहले अलग से छान लीजिएगा ताकि डस्ट पार्टिकल हो तो निकल जाए। साथ ही 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे जिससे हमारा जो केक है उसके वॉल्यूम में इजाफा होगा और फूलेगा। और अब आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये सारे स्टेप जो हैं वो आपने जल्दी करने हैं, आपने इनको स्टे नहीं देना, तब भी केक पर असर पड़ता है, तब भी हमारा जो केक है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपने एक ही साइड पर घुमाना है अच्छे से, ताकि अच्छे से जो मैदा हमने शामिल किया है वो मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको लगे कि जो आपने मिक्सचर बनाया है वो पतला हो गया है तो बीच में मैदा ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ये ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दूध। मैंने मज़ीद हस्ब ज़रूरत दूध ऐड किया है ताकि उस कंसिस्टेंसी में आ जाए जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए। और अच्छे से आप बीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। मुझे बताना है कि आपका केक कैसा बना। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपको कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से आपने दूध ऐड करना है। और लास्ट में आपकी कंसिस्टेंसी जो केक की है वो इस तरह होनी चाहिए, इससे ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन होना चाहिए। अब यहाँ पर ना मैंने उस मेज़े का हाफ से कर लिए हैं, 2 साइड में मैंने डिवाइड कर लिया है। एक साइड में मैंने कोको पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच भरकर और साथ में हल्का सा दूध ऐड किया है, क्योंकि जब हम कोको पाउडर ऐड करेंगे तो जो बैटर है वो थिक हो जाएगा, इसलिए बीच में हमने दूध ऐड किया है ताकि इस तरह कंसिस्टेंसी आ जाए। अब हम लेंगे स्टील का बर्तन जिसमें हमने केक बेक करना है और आपने इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से आप लेयर्स बनाते जाएंगे, पहले वनीला का और फिर कोको पाउडर का। और बिल्कुल सेंटर में आपने
मैदा जो है वो गिराते जाना है और इस तरीके से एक नीडल लेंगे और डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा पत्तियों जैसा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पतीले जो है उसको पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गई है। अब आपने एक कटोरी लेनी है, उसको आपने उल्टा करके रख देना है और उसके ऊपर बहुत ही एहतियात से आपने ये कोला रख देना है और कवर करके रख देना है। तो 45 मिनट बाद बेक हो जाएगा केक। लो फ्लेम पर आपने बेक करना है।